हजारों रुपए देकर करने बड़े भगवान के दर्शन। भगवान भगवान याद आ गए मेरे को तो। बाके बिहारी लाल की जय। तो गोवर्धन पूजा के मौके पर हम सह परिवार गए वृंदावन बाके बिहारी जी के मंदिर, उनके दर्शन करने। मैं इससे पहले भी कई बार वृंदावन आया हूँ और कई बार मैंने यहाँ बाके बिहारी जी के मंदिर में उनके दर्शन किए हैं, पर आज यहाँ का माहौल देखकर मैं तो बेहद ही दुविधा में पड़ चुका था। इससे पहले मैं आगे की स्टोरी बताऊं, कमेंट सेक्शन में कृष्ण जी के भक्त राधे राधे लिखते जाना। अब मेरी उम्मीद से बिल्कुल परे आज यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि यहाँ लाइन में लगने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ रहा था। I mean, मंदिर से पूरे 2 गली दूर तक यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। अब मंदिर को खुलने में कुछ समय था तो हम भी भीड़ में शामिल हो गए। 1.5-2 गली तक लाइन जा रही है। हम जो अभी खड़े हैं वहाँ पे से 2 गली दूर खड़े हैं और अंदर भी कोई चांस नहीं लग रहा कि हमारा जल्दी से नंबर आएगा। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो सुबह वापस चले गए हैं और रात में फिर दोबारा आए हैं कोशिश करने। आज तो लग रहा था कि कई घंटों से पहले तो दर्शन हमें होने से रहे, तभी मानो भगवान का बुलावा झट से आ गया। बगल में गुजर रहे भाई साहब ने हमसे VIP दर्शन का जिक्र किया और बोला कि कुछ पैसों में हम सबको शॉर्टकट में भगवान के दर्शन करा सकते हैं। चीटिंग करता है तू। अब मुझे पता है कि हमने VIP दर्शन करे, ये जानकर आप मुझे गाली जरूर दो, पर भाई इस VIP दर्शन का आखिर सीन क्या था, कितने दर्शन थे, कैसे दर्शन थे, ये सब जानने की मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। 2 गली लंबी लाइन होने के बावजूद जो और लंबी होती जा रही थी, तो इसीलिए हमें कोई चांस नहीं दिख रहा था। फिर थोड़ा बहुत कुछ करा के बातचीत बनी है। अब आपको पता है जो वृंदावन आते हैं उन्हें पता है भी सबके लिए कॉमन है, कोई नई बात इसमें है नहीं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, तो हमने भी फिर मजबूरन सरेंडर करना पड़ा क्योंकि हमें आगे में निकलना था। तो भाई सब कुछ छोड़कर हम चल पड़े इनके कहे अनुसार कई गलियों से गुजरकर खोपचे की कुछ ऐसी जगह तक। बीच में मुझे एक शाना बंदर भी मिला जिसने इस भाई का चश्मा खींच रखा था और अब ये फ्रूटी मिलने पर ही से वापस करेगा। मतलब यहाँ के बंदर भी शाने हैं बहुत। और भाई हैरानी की बात देखो कि आज VIP गेट पर भी इतनी भीड़ थी। पहली बार मैंने देखा है VIP लोगों को भी लाइन में लगना पड़ रहा है। और ये तो कुछ नहीं, अंदर खड़े कुछ लोग हमें एंट्री देने से भी मना कर रहे थे क्योंकि उनको ज्यादा पैसे चाहिए थे। भी लड़ाई क्यों? कह रहे 100 रुपए तक बंदा लूंगा। हमको पैसा चाहिए। तो भाई हमारे एजेंट भैया और गेट वालों के बीच कहा सुनी के बाद आखिरकार डील एक्सेप्ट हुई और हमें अंदर एंट्री मिली। लाइन भीड़ से बच गए आप। तो चारों तरफ गाय और गाय के गोबर के बीच से गुजरने के बाद हम बढ़े एक और सुनसान खंडर की ओर, जहाँ का ये दरवाजा सीधा आपको मंदिर के एंट्री गेट पर एंट्री दिलवा रहा था। ऑनेस्टली बोलूं तो चाहे आज VIP गेट पर भी इतनी भीड़ थी, पर फिर भी मुझे उस भीड़ में लगे लोगों के लिए आज थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन ये कह लो कि उन लोगों ने आज अपने पैसे बचा लिए और हम लोगों ने अपना समय बचा लिया। हालांकि इस गेट से एंट्री होने के बाद किसी में भी कोई भेदभाव नहीं था और सबको बराबर के धक्के पड़ रहे थे और इन्हीं धक्कों के बीच हमें ठाकुर जी के भी अनमोल दर्शन हो ही गए। पर चलो जो भी हो, हमने आज VIP दर्शन का भी एक्सपीरियंस ले ही लिया। लेकिन चलो इसी बीच आप लोग मुझे बताओ कि आप इस तरह के दर्शन करने या करवाने के फेवर में हो या अगेंस्ट में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि मेरा यहाँ की अथॉरिटीज से एक हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया मंदिर में एंट्री का सिस्टम में सुधार लाए जाए, क्योंकि श्रद्धा से भगवान के दर्शन करने आई जनता ये सब डिजर्व तो नहीं करती। I mean, इन दर्शन से लोगों को पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, एक फटी जेब या चोट के निशान नहीं। बाकी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में छोड़ते जरूर जाना। मिलेंगे दोबारा। जय श्री कृष्णा गाइस, बाय बाय।